नमस्कार। भारत की डिजिटल रेवोल्यूशन पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो ईज ऑफ लिविंग की ओर अग्रसर है। हम ये समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी सामाजिक और आर्थिक समानता का सबसे प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना है। प्रधानमंत्री की विजन है कि एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो गरीबों, किसानों और टियर 4-5 सिटीज के निवासियों को लाभ पहुंचाए। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल परिवर्तन का प्रमुख इंजन है जो भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जनधन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आधार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से बैंक खाते उपलब्ध कराए जाते हैं। जनधन योजना साहूकारों से फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करती है। पिछले 5 वर्षों में 490 मिलियन नए बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, जिससे आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रयास संभव हुआ है। आधार और मोबाइल देश की 95% आबादी को डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। आधार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बायोमेट्रिक आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जबकि मोबाइल एक्सेस इस पहचान को एक सक्रिय यानी एक्टिव साधन बनाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सुनिश्चित करता है कि लाभ यानी बेनिफिट्स सीधे बेनिफिशियरीज के खातों में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ ही सेकंड में पहुंचें, जिससे लीकेज और करप्शन समाप्त हो जाते हैं। डिजी लॉकर रेड टेप और पेपर हैसल्स को समाप्त करता है। ये एक सुरक्षित डिजिटल वॉल्ट प्रदान करता है, जिससे बार-बार फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता खत्म हो जाती है और किसी भी मिनिस्ट्री या बैंक के साथ आसान शेयरिंग संभव हो जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड संकट के समय एक मजबूत सेफ्टी नेट प्रदान करता है। आधार लिंक्ड डिजिटल राशन कार्ड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक देश में कहीं भी किसी भी दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सके। एक न्यू इंडिया का उदय सिस्टेमिक स्ट्रक्चरल चेंजेस से जुड़ा हुआ है। डिजिटल एज अब ब्यूरोक्रेसी के युग की जगह लेकर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे जेम, डिजी लॉकर और डीबीटी को स्थापित कर रहा है। जेम पोर्टल सरकारी प्रोक्योरमेंट को डेमोक्रेटाइजिंग कर रहा है। अब गांव का एक छोटा एंटरप्रेन्योर भी मोबाइल और आधार के माध्यम से सीधे सरकार को सामान बेच सकता है। टेंडर्स अब सबसे कम बोली लोएस्ट बिडर लगाने वाले को दिए जाते हैं। फोर्स्ड अर्बनाइजेशन को रोकते हुए अब बदलाव गांव से ग्लोबल मार्केट की ओर हो रहा है। बेहतर रोड्स, यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से व्यवसाय यानी बिजनेस भौगोलिक सीमाओं यानी ज्योग्राफी से आगे बढ़ रहा है, जिससे गांव से वैश्विक स्तर तक व्यापार संभव हो रहा है। डिजिटल लिटरेसी और कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSCs साइबर फ्रॉड के जोखिम और टेक्निकल एजुकेशन की कमी से उत्पन्न अंतर यानी गैप को कम करते हैं। CSC सभी सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज तक पहुंचाते हैं, जिससे राजधानी यानी कैपिटल जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मिशन कर्मयोगी सरकार को एक शासक से प्राइम सर्वेंट या फैसिलिटेटर में परिवर्तित करता है। टेक्नोलॉजी से संचालित एक रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस त्वरित आवश्यकताओं यानी अर्जेंट नीड्स को जल्दी पूरा कर सकता है, जैसे एक ट्वीट के माध्यम से अगले स्टेशन पर बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करना। भविष्य का दृष्टिकोण AI और 5G के इंटीग्रेशन से जुड़ा है। प्रिसिजन फार्मिंग में AI का उपयोग करके फसल उत्पादन को 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है। टेलीमेडिसिन में 5G के माध्यम से प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेज दूरस्थ गांवों यानी रिमोट विलेजेस तक पहुंचाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी अवसर और समानता का सबसे बड़ा साधन है। जब इसे ईमानदारी से लागू किया जाता है तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक इक्वलाइजर बन जाता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए समान भागीदारी और विकास सुनिश्चित करता है।